बस एक आदमी एक दिन और घुटनों पर आ गई योगी सरकार। झटके में कर दिया पेपर रद्द करने का ऐलान। नेता मंत्री पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर पाए, खुद बोर्ड भी हाथ मलते रह गया क्योंकि इस आदमी के सामने सब चाय कम पानी थी। कौन है ये आदमी जिसकी एक दहाड़ ने सरकार के सिस्टम को हिलाकर रख दिया और लीक पेपर रद्द करने पर मजबूर कर दिया? बस एक आदमी 24 घंटे और घुटनों पर आ गई यूपी की योगी सरकार। कल तक जो सरकार पेपर लीक मामले में किसी की एक मानने को तैयार नहीं थी, उस सरकार के मात्र एक आदमी ने तोते उड़ा दी और सबूतों के साथ सरकार को दिखा दिया कि ये लो देखो, ऐसे हुआ था पेपर लीक, आप करो देखें क्या करते हो आप। सरकार ने भी झटके में अपना फैसला सुना दिया और लीक हुआ पेपर रद्द कर दिया। अब हर अभ्यर्थी की जुबान पर बस एक ही नाम है, विवेक सर। ये वही एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं जिन्होंने लीक पेपर को रद्द कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी। सड़कों पर निकले, पुलिस की लाठियों का सामना किया, आवाज बुलंद करते करते उनकी आवाज बैठ गई। हालत इतनी नाजुक हो गई कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, पर मजाल की एक कदम भी पीछे हटाया हो, और उसी का परिणाम है कि सरकार पेपर रद्द करने को मजबूर हो गई। अब ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर विवेक सर है कौन। तो कहानी शुरू करते हैं। दरअसल विवेक का जन्म यूपी के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव कोंडू में हुआ था। वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी एक छोटी बहन और जोड़वा भाई हैं। उनके पिता भारतीय नौसेना में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं और उनकी मां एक किसान है। विवेक बताते हैं कि वह 8वीं कक्षा तक स्कूल की पढ़ाई गांव में की। स्कूल जाने से डरते थे बचपन से ही, क्योंकि उन्हें टीचर्स मारते थे। वो बताते हैं कि उनके दादाजी रोजाना 2 से 3 घंटे तक उन्हें पढ़ाया करते थे। उन्होंने मुझे बुनियादी गणित पढ़ाना और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना सिखाया था। इस प्रकार स्कूल न जाने के बावजूद मैं हमेशा अच्छे अंक लाता था। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि तब बदल गई जब उनके परिवार ने उन्हें कक्षा 9 में बुलंदशहर के लिए एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्थानांतरित करा दिया। इस स्कूल में विवेक के पास उचित वर्दी थी और शिक्षक पढ़ाते भी अच्छा थे। शिक्षक हिंदी में पढ़ाते थे और मैं इसका सामना करने में सक्षम था। मैं सह पाठचर्याओं के संबंधी गतिविधियों में सक्रिय हो गया और भाषा की बाधा पर काबू पाया और अपने कौशल को निखारा। इसके बाद उन्होंने IIT ग्रेटर नोएडा में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की, जो कि 2010 से लेकर 14 में पूरा हुआ था। इस समय के दौरान उनका परिवार वित्तीय तनाव में था और विवेक के कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए अन्य छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। एमटेक के बाद उन्होंने अपने पिता की एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया। विवेक बताते हैं कि वो कोचिंग हब में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए। अक्टूबर 2017 में उन्होंने उसी संस्थान में अंशकालिक पढ़ाने का फैसला कर लिया जहाँ से वह तैयारी कर रही थी। विवेक बताते हैं कि एक शिक्षक और एक यूट्यूब कोच के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ अनुभव किया। छात्रों की शंकाओं को दूर करने के लिए उन्हें अपने विषय का गहन अध्ययन करना पड़ा। उन्हें पढ़ाने में आनंद आने लगा और वह धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह समाज को वापस लौटाने का एक नेक तरीका है। कहते हैं जून 2018 में उन्होंने सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों के यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वे छात्रों के बीच तुरंत हिट हो गए क्योंकि उन्होंने स्थानीय भाषा से पढ़ाया था। विवेक बताते हैं कुछ ही महीनों में मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए और मैं हर महीने 30 से 40 हजार रुपए कमाने लगा था। अक्टूबर 2018 तक मैंने दिल्ली स्थानांतरित होने का फैसला कर लिया क्योंकि मैं अपने गांव में कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना कर रहा था। जनवरी 2019 तक चैनल को 10 लाख सब्सक्राइबर मिल गए। तभी उन्हें खबर मिली कि उनका चयन सब इंस्पेक्टर पद के लिए हो गया है। उन्होंने इसमें शामिल न होने और इसके बजाय अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला कर लिया। जब पार्टनरशिप कंपनी के साथ कुछ दिक्कतें आई तो विवेक ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया क्योंकि कंपनी के पास अब चैनल यूट्यूब के अधिकार थे। अपनी उद्यमशीलता यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण चरण को याद करते हुए विवेक कहते हैं कि वरदान ने भी उन्हें कुछ पैसे लगाए और हमने 1 महीने के भीतर अपना चैनल वापस खरीद लिया और जुलाई 2019 में हम चैनल के मालिक बन गए। उन्होंने अपना कार्यालय बुराड़ी में 9000 वर्ग फीट के विशाल कार्यालय में स्थानांतरित करा दिया और IAS, IPS सहित अधिक प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग की पेशकश शुरू कर दी। जबकि आज एग्जामपुर के सभी चैनलों पर कुल 25 चैनल हैं और कुल 9.5 मिलियन ग्राहक। उनका कारोबार जो 2019-20 के दौरान 4.5 करोड़ का था, महामारी के मार 2020-21 के दौरान बढ़कर 24 करोड़ का हो गया। ऐसे में विवेक के पास न तो पैसों की कमी थी और न ही छात्रों की अपार संख्या की, तो फिर जीत होना तय था। आज करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए विवेक एक ब्रांड बन चुके हैं और इन्हीं की दम पर आज लीक हुआ पुलिस का पेपर रद्द हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।